श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 24 अप्रैल से शुरू हो रहा है वैसाख का महीना और इस गर्मी के मौसम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिसे हम शीतल जल वाला उपाय कहते हैं। कई उपाय हैं लगभग गुरुजी ने वैसाख माह में करने वाले, जो कि सिर्फ और सिर्फ वैसाख माह में किए जाते हैं। ऐसे 15 उपायों की जानकारी दी है, उसमें से 3 विशेष उपायों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं, जिससे आप वैसाख माह के पहले दिन मतलब 24 अप्रैल वैसाख की एकम से करना शुरू कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपको फल जो है वह शीघ्र प्राप्त होता है। भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होती है और भोलेनाथ आपकी सभी कामनाएं पूरी कर देते हैं। इस वीडियो में हम आपको मिट्टी के कलश वाला एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय, इसके साथ ही एक मिट्टी का कलश और एक तांबे का कलश और प्रजापति दक्ष, आसकनी और माता प्रसूति का नाम लेकर किए जाने वाला वैसाख माह का संतान प्राप्ति उपाय कैसे करना है उसकी जानकारी देंगे। साथ ही बेल फल का जो फल होता है, बेलपत्र का जो फल होता है उसे बेल फल कहते हैं, उसके अंदर जल भर के किए जाने वाला एक विशेष उपाय की जानकारी देने वाले हैं। तीनों उपाय आप वैसाख के महीने में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, इसलिए हम वैसाख की शुरुआत में वे उपाय की जानकारी दे रहे हैं जो आप वैसाख माह में कभी भी कर सकते हैं। आप एक नियम बना सकते हैं कि मैं प्रत्येक सोमवार या फिर पूरे महीने करूंगी या फिर प्रत्येक प्रदोष में करूंगी। आपको बस एक नियम बनाना है कि मैं कम से कम 5 से 7 बार या फिर 11 बार इस वैसाख माह में भोलेनाथ को इस प्रकार से शीतल जल अर्पित करके अपनी कामना करूंगी। वह कामना निश्चित पूर्ण होती है। बढ़ते हैं वैसाख माह के सबसे विशेष और सरल उपाय की ओर। गुरु जी ने कहा आपको भोलेनाथ को शीतल जल अर्पित करना है। अब शीतल जल अर्पित करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी मिट्टी के कलश में जल भर लें। अगर आपके यहाँ मटका है तो आप मटके से अपने तांबे के कलश में भी जल ले सकते हैं। अगर मटका नहीं है तो आप कोई दिया ले सकते हैं जिसमें आप पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद आपको वह पानी रात भर रखे रहने दीजिए। ठंडा हो जाने के बाद आपको उससे अपने कलश में ले लेना है। या फिर आपके पास मिट्टी का ही कलश है तो आप सीधे उस मिट्टी के कलश से भी शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। अगर मिट्टी का कलश है तो आप उससे सीधे अर्पित कर सकते हैं, और नहीं है तो आप किसी दिए में जल भर लें और उस जल को आप अपने तांबे के कलश में मिला लें। और यह जल लेकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप भोलेनाथ का कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हुए इस जल को शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना होता है। इसके बाद आप हाथ जोड़कर भोलेनाथ से पहले दिन कामना कर लीजिए कि भोलेनाथ मेरे जीवन में इतने दुख तकलीफ कष्ट हैं, आप कृपा कीजिए, आप ही इन्हें दूर कर सकते हैं। बस एक बार कामना करने की ज़रूरत है, बार बार कामना करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको इस वैशाख महीने में इस शीतल जल वाले उपाय को हो सके तो रोज़ करना है, नहीं तो एक नियम बना के अवश्य करना है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने वैसाख माह में किए जाने वाला एक विशेष रोग मुक्ति उपाय की जानकारी दी थी, जिसे सिर्फ और सिर्फ वैसाख माह में किया जाता है। आपको बेलपत्र के पेड़ में जो फल लगता है उस फल को ले लेना है और उसके अंदर जो सामग्री रहती है, फल का जो भाग होता है, उसे आपको निकाल लेना है। आप चक्कू या चम्मच का उपयोग करते हुए उसे निकाल सकते हैं। निकाल लेने के बाद आप उसको सुखा लीजिए। जब सूख जाए इसके बाद आपको उसके अंदर जल भरना है। जल भरने के बाद आप उसमें 10 से 15 मिनट या आधा घंटे तक जल भरे रहने दीजिए। इसके बाद वह जल आप अपने तांबे के कलश में डाल दीजिए। तांबे के कलश में आप पहले से अपने घर का कोई मटके का जल भर के रख लीजिए। उसमें आपको बेल फल वाला जल डाल देना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। जल डालने के बाद आपको इसे लेकर शिवालय जाना है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। हम जितने भी जल अर्पित करने वाले उपाय बता रहे हैं उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सबसे पहले गणेश भगवान, फिर शरण कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, इसके बाद माता पार्वती और ऊपर बंधी हुई, इसके बाद जलाधारी और अंत में पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। ऐसा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीधे जल भी शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार से भी आप जल अर्पित कर सकते हैं। आप किसी प्रकार से भी जल अर्पित कर सकते हैं, बस आपको शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। इसके बाद आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बेलफल के अंदर वाला जो जल था आपने कलश में लिया, उसके बाद उसको आपने शिवलिंग पर अर्पित किया। आपको थोड़ा सा जल अपने पात्र में प्राप्त कर लेना है। तांबे के कलश में थोड़ा सा जल प्राप्त कर लें और उस रोगी व्यक्ति को कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए उस जल का आचमन कराना शुरू करें। आप उसको 3 बार हाथ में देते हुए 3 बार आचमन करवाएं और तीनों बार उससे कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करने को कहें। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ वैसाख माह में किया जाता है।
अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, असाध्य बीमारी हो गई है, तो यह नियम आप पूरे वैशाख के महीने में धारण कर सकते हैं, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। या फिर रोग मुक्ति के लिए भी इस विशेष उपाय को किया जाता है। अगर कोई बार बार बीमार पड़ रहा है तो यह विशेष उपाय करने से उसमें भी लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने पिछले वर्ष एक विशेष उपाय बताया था, जो कि पिछले वर्ष का एकदम नया उपाय था, जिसे सिर्फ और सिर्फ वैशाख माह में किया था। तो अब फिर से वह उपाय करने का दिन आ गया है। आप यह उपाय जितने भी हम बता रहे हैं वैशाख माह में पूरे महीने में कभी भी कर सकते हैं। आपको इस उपाय को करने के लिए एक हाथ में मिट्टी का कलश लेना है और एक हाथ में आपको तांबे का कलश लेना है। आप सामने फोटो देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, जिसमें दिख रहा है कि किस प्रकार से आपको पकड़ना है। आपको अपने सीधे हाथ में मिट्टी का कलश लेना है और उल्टे हाथ में आपको तांबे का कलश लेना है। इस प्रकार से आपको अपने हाथ में दोनों कलश पकड़ लेना है और दोनों कलश को लेकर जाना है आपको वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष के नीचे अगर शिवलिंग है तो काफ़ी अच्छी बात है। आपको इस दोनों से शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है। एक साथ जल अर्पित करना है, मिट्टी के कलश से और तांबे के कलश से। और जल अर्पित करते समय आपको प्रजापति दक्ष, आसकनी और माता प्रसूति, इन तीन का नाम स्मरण करना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रजापति दक्ष, आसकनी और माता प्रसूति, इन तीन का स्मरण करते हुए दोनों कलश से जल अर्पित कीजिए। और थोड़ा सा जल आपको प्राप्त कर लेना है और पति पत्नी दोनों को उस जल का आचमन कर लेना है। गुरुजी ने कहा, लंबे समय से अगर संतान सुख नहीं मिला है तो संतान सुख निश्चित प्राप्त होता है। यह संतान प्राप्ति का सिर्फ और सिर्फ वैशाख माह में किया जाने वाला एक विशेष उपाय है। आपको पति पत्नी है, दोनों जाके यह उपाय करें। दोनों में से कोई एक जन भी चढ़ा देगा तो भी चलेगा, बस आचमन दोनों को उस जल का करना है। 3-3 बार लेकर हाथ में आप आचमन कर सकते हैं। और आचमन करते समय भी आप प्रजापति दक्ष, माता आसकनी और माता प्रसूति का नाम स्मरण करें। अब इस उपाय के अंतर्गत कई बार देखा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे शिवलिंग नहीं होता है, तो इस पर भी गुरुजी ने बताया है कि आप उसी वट वृक्ष के नीचे के कंकड़ रूपी शंकर का उपयोग भी कर सकते हैं। मतलब वट वृक्ष के नीचे अगर कोई कंकड़ है, उस कंकड़ पे भी आप जल अर्पित कर सकते हैं और उस जल का आचमन कर सकते हैं। पर आप कंकड़ पे जल अर्पित करके उसका आचमन कर पाएँ ऐसा मुश्किल होता है, तो आपको अपने घर से कटोरी लेके जाना है, कंकड़ को उस कटोरी में रखना है। इसके बाद आप जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद कंकड़ को वापस वृक्ष के नीचे रख दें और जो कटोरी में जल है उसे पति पत्नी दोनों को आचमन कर लेना है। अगर आप ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन करके थोड़ा सा जल प्राप्त करके आप यह उपाय उस पार्थिव शिवलिंग में करके भी माता आसकनी, प्रजापति दक्ष और माता प्रसूति की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह विशेष उपाय आप इस वैशाख माह में करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।